हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पर्यायवाची शब्द। सेकंड क्लास होगी और तांडव क्लास होगी और तांडव होगा प्रश्नों का। बेहतरीन प्रश्नों का इस क्लास में तांडव होगा। 200 प्लस क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और हम आगे बढ़ेंगे अब 50 से और 51 क्वेश्चन पर चलेंगे। और क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं आपके लिए हाइड करके रखूँगी ताकि आप आंसर्स ना देख पाएँ, क्योंकि आंसर देखकर आप आराम से कर देते हैं ना टिक, तो वो आपका नहीं कराना। ठीक, तो स्टार्ट करें फिर। आप लोग तैयार हैं? यस करिए, कमेंट कीजिए आप लोग तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 51। तालाब के लिए पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची आपको बताना है। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है सरसी, तूर्णीय, दिवश या त्रिदश। तालाब का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? तूरीण होगा, तरसी होगा, सरसी होगा, दिवश होगा या त्रिदश होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरसी। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? सरसी तालाब का पर्यायवाची होता है या सरस। ठीक है, आगे चलेंगे 52। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलेंगे हम और इसके ऑप्शंस को भी मैं हाइड करके रखती हूँ। क्वेश्चन है सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, अब हमें दो चीज़ अंडरलाइन करनी है, एक सोना और दूसरा नहीं। कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसी तरीके से आज भी करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन है हाटक, हेम, जातरूप और लास्ट ऑप्शन है उरोज। इसका आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उरोज जो है। ये उरोज जो है ये सोना का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हाटक, हेम और जातिरूप ये तीनों ही सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ध्यान रखिए कि मछली और नहीं। अब आपको ये भी चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न क्या है। पैटर्न में आप देखेंगे 90% आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन को देखा और डायरेक्ट ये देखते हैं कि इसका ये होगा, जबकि पूछने वाला क्या पूछ रहा है कि नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा नेगेटिव आया तो उसको अंडरलाइन कीजिए, ताकि आपसे ये गलती ना हो कि आप क्वेश्चन को पॉजिटिव समझ लें। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मीन, अंडभव, मत्स्य और अंबर। इसमें से आंसर बताइए क्या होगा। मीन और मत्स्य आपने लगा लिए होंगे, अब आप कंफ्यूज हैं अंबर और अंडभव पे। अब बताइए इनमें दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंबर। आराम से लगा लिया होगा आपने, क्योंकि अंबर जो है आसमान का, आकाश का पर्यायवाची होता है, ना कि मछली का। तो यही हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आपको ये भी पता लगा कि मीन, मत्स्य के अलावा अंडभव भी मछली का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा का पर्यायवाची बताना है आपको। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, अंबर, शफरी, पावक, मयूर। कपड़ा का पर्यायवाची, इसका आंसर कीजिए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। कपड़ा का पर्यायवाची, तो करेक्ट आंसर आपका सही है अंबर। अंबर इसका करेक्ट आंसर है। कपड़ा का पर्यायवाची अंबर होता है। आगे जैसे पीतांबर होता है ना, कि पीले हैं अंबर जिसके, यानी पीले जिसके कपड़े हैं उसको बोलेंगे पीतांबर। ठीक, उसी तरीके से कपड़े का पर्यायवाची होता है अंबर। आगे है मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची आपको जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, कनक। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कनक, एक तो कनक होता है धतूरा, ठीक है, एक होता है कनक क्या, सोना। तो यहाँ मोर का पर्यायवाची कनक ही नहीं है और यही आपका करेक्ट है। आपने सही आंसर किया है। आगे चलिए,
यमुना के लिए पर्यायवाची नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं और आप अभी जितने भी पढ़ के आए सब में नहीं पूछे जा रहा है, एग्जामिनर सब में नहीं पूछे जा रहा है। तो इस चीज़ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। तो ये भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नेगेटिव है। कई बार क्या होता है क्विज में भी मैं देखती हूँ कि आप देखा कि ये क्वेश्चन आगे का पढ़ा, पीछे से देखते ही नहीं है कि नहीं है या है, क्या है, आगे से पढ़कर ही, जैसे मोर है तो देखते हैं मोर का पर्यायवाची कौन सा, ये है, लगा दिया। तो पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। क्विज में ये सोचते हैं कि बहुत कम टाइम में हम क्विज को अटेंड करें। यहाँ पर जो कंपटीशन है ये आपके टाइम प्रैक्टिस कराने के लिए है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल टॉप पर आएँ तभी आप टॉपर हैं। ज़रूरी है कि आप कितने क्वेश्चंस को सही टिक कर पाते हैं और टाइम भी लीजिए, क्योंकि अगर 30 सेकंड मैंने टाइम रखा है तो 30 सेकंड का यूज़ कीजिए। अगर हाँ आपको पता है कि सीधा आंसर यही है तो ठीक है, लेकिन कई बार आप टाइम जल्दी करने की वजह से ऐसा कर देते हैं कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, तो वो गलत हैबिट है, उसको आपको चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो आगे क्वेश्चन है यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखेंगे यमुना और नहीं, तो अब यहाँ ऑप्शंस पे आएंगे, भानुजा, कालिंदी, दुहासन, या लास्ट ऑप्शन है सूर्यसुता। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दुहासन। दुहासन जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता ये तीनों ही यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। अभी कल डायरेक्टली पूछा था कि कौन सा यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। आर में पूछा था कौन सा यमुना का पर्यायवाची है। अब आपने देखा कि कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। वही चीज़ मैंने आपसे कही थी कल भी कि आप चारों ऑप्शन को एनालाइज कीजिए कि इसके क्या हैं। अब आपने देख लिया कि यमुना के पर्यायवाची ये सारे हैं, भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता। अब आपका क्या काम क्या है? आपका काम ये है कि अब आपको ये देखना है कि दुहासन जो है ये किसका पर्यायवाची है, और इसके सारे पर्यायवाची आप रट डालिए, याद कर डालिए। क्योंकि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से बनाएगा कि इसको हम बना चुके हैं एक बार, अब क्या करते हैं इससे बना देते हैं एक क्वेश्चन। तो ये होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि प्रीवियस पेपर जितने भी हैं उनको उठाइए और उन पेपर्स का एनालाइज कीजिए, उनके जो भी ऑप्शंस हैं उनका एनालाइज कीजिए और अपने पास में शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। तो फिर देखना आपकी तैयारी कितनी बेहतर होगी। कोई 12-12 घंटे पढ़ने वाला भी अगर आप 6 घंटे पढ़ लेते हैं और इस तरीके से पढ़ लेते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप 12-12 घंटे पढ़ने वाले को भी मात दे सकते हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि तरीका होता है किसी चीज़ को करने का। ये तरीका सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस पेपर उठाइए और चारों ऑप्शंस का एनालाइज कीजिए, चारों ऑप्शन को पूरे ध्यान से पढ़िए, उनके बारे में आगे पीछे की सारी चीज़ों को पढ़िए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। अब अगला क्वेश्चन है अतिथि के लिए पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची आपको बताना है अभ्यागत, मदन, मधुकर या नारायण। अब बताइए अतिथि का पर्यायवाची कौन सा होगा चारों ऑप्शंस को देखकर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप सबको पता है अतिथि को हम अभ्यागत भी कहते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अतिथि का पर्यायवाची कौन सा है? तो अभ्यागत जो है ये हमारा अतिथि का पर्यायवाची है। अब क्वेश्चन पॉजिटिव है कि अतिथि का पर्यायवाची कौन सा है, तो अभ्यागत होगा। हो सकता है कि अब जब क्वेश्चन बनाया जाए तो ऐसे बना लिया जाए कि कौन सा अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको अतिथि के सारे पर्यायवाची याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या काम है कि आपको देखना मधुकर किसका पर्यायवाची है, मदन किसका पर्यायवाची है, नारायण किसका पर्यायवाची है। इन चारों ऑप्शंस का एनालाइज कर डालिए, फिर आपसे बेहतर तैयारी कोई कर ही नहीं सकता अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है पूछा है। अब फिर देखिए मदन, मृगमद, कुसुमसर या रविपति। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मृगमद। मृगमद जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मदन, कुसुमसर और रतिपति ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। रतिपति है ये, रतिपति जो है यानी रति का पति कौन है? कामदेव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं और थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है, और यही आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। भ्रमर के लिए पर्यायवाची है। भ्रमर का पर्यायवाची आपको बताना, भृंग होगा, प्रवाल होगा, गौरस होगा या फिर अम्बा होगा। अब बताइए भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा। 59,
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट भृंग। भृंग जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। अब बताइए इसका विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है इसके उपेंद्र, शेषशायी, चक्रपाणी, ऊर्मी। विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊर्मी। ऊर्मी जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता। तो यही आपसे पूछा है कि कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्याय नहीं है। तो कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है दरख्त, अम्बुद, रुख या द्रुम। आंसर कीजिए क्या होगा। आपको पता है कि दरख्त, रुख और द्रुम ये तीनों ही पेड़ के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बुद जो है ये पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, अम्बुद। अम्बुद पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है पयोद, वारिद, अंबर या अम्बुद। मेघ का जो पर्यायवाची नहीं है, तो पयोद मेघ का पर्यायवाची होता है, वारिद मेघ का पर्यायवाची होता है, अम्बुद मेघ का पर्यायवाची होता है, जबकि अंबर जो है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं होता। तो जिन लोगों ने सी आंसर किया है उन सब का सही है, बाकी लोगों का गलत हो गया। आगे है नेक्स्ट, बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहन जो है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना। ऑप्शन देखेंगे भगिनी, सहगर्भिणी, बांधवी या चित्रक। तो फ्रेंड्स बहन के पर्यायवाची के लिए आप करेक्ट आंसर कीजिए 63 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इसका भगिनी जो है ये बहन का पर्यायवाची होता है, बांधवी जो है बहन का पर्यायवाची होता है, सहगर्भिणी भी बहन का पर्यायवाची होता है, जबकि चित्रक जो है ये बहन का पर्यायवाची नहीं होता। तो यही हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शिक्षक का पर्यायवाची है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। आचार्य, नाग, निशा, धन। तो इसमें से कौन सा शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ए। तो जिन लोगों ने ए को आंसर किया है उन सब का करेक्ट है। शिक्षक का पर्यायवाची आचार्य भी होता है। आगे क्वेश्चन, सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि सर्प का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो 2 चीज़ अंडरलाइन करेंगे, एक सर्प, दूसरा नहीं। अब ऑप्शन देखते हैं, ओरग होगा या पनंग होगा या वृंद होगा या अही होगा। तो फ्रेंड्स सर्प जो होता है, सर्प के पर्यायवाची होते हैं ओरग, पनंग और अही। ये तीनों ही सर्प के पर्यायवाची हैं, जबकि वृंद जो है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होता है। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन है शारदा, वाग्देवी, इंदिरा या भारती। इसका आंसर कीजिए करेक्ट क्या होगा। सरस्वती, सरस्वती को हम वाणी की देवी कहते हैं, यानी वाग्देवी। वाग्देवी तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, जबकि नहीं पूछा है। शारदा जो है हम सरस्वती को कहते हैं, ये भी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जबकि इंदिरा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अवनी, एला, लोकमाता, मेदिनी। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आंसर कीजिए अकॉर्डिंग टू यू। तो पहले मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। पृथ्वी का पर्यायवाची जो नहीं है वो होगा ऑप्शन सेकंड, लोकमाता। लोकमाता पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अवनी,
इला और मेदिनी ये तीनों ही पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, सरस्वती का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको आप लिख भी सकते हैं कि कौन कौन से पर्यायवाची आपको याद करने हैं। अगला है आपके सामने आँख का पर्यायवाची है। आँख का कौन सा पर्यायवाची होगा? ऑप्शन है चश्म, अभ्र, विभु या वय। इसका आंसर कीजिए 68। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करेंगे ए, बी, सी या डी। करिए जल्दी से आंसर। और आपको अपने आंसर्स करने के बाद में ये आइडिया भी लग पा रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं, कितनी तैयारी आपकी बेहतर है, कि क्वेश्चंस को आप कवर कर पा रहे हैं या नहीं, करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैं नाम नहीं लूँगी कि किसका सही है और किसका गलत है, बस इतना कहूँगी कि 68 क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ए आंसर किया है उन सब का सही है। अस्म जो है ये आँख का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जल का पर्यायवाची नहीं है। अब आपसे नहीं पूछा है फिर से कि जल का कौन सा नहीं है। ऑप्शन है पय, अम्भ, आब और भव। इसका बताइए आंसर क्या होगा। जल का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड को कमेंट किया है, ऑप्शन सी को कमेंट किया है, उन सब का सही है। भव जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। जबकि पय, अम्भ और आब ये तीनों ही जल के पर्यायवाची होते हैं। ये आब इस तरीके से लिखा जाता है, ये उर्दू भाषा में पानी को आब भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि आब भी पानी का ही पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आज मैंने आंसर्स को हाइड करके रखा है। कल क्या हुआ था, आंसर्स आपके सामने थे तो आप बहुत झटाक 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 फटाफट से आंसर करे जा रहे थे। आज करिए आंसर, अब आएगा मज़ा आंसर करने में। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मेहताब, मृगलांछन, अमृत द्रव या छपाकर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है उसके लिए जो लोग थर्ड ऑप्शन के साथ गए उनका सही है अमृत द्रव, जबकि मेहताब, मृगलांछन और छपाकर ये तीनों ही चंद्रमा के पर्याय हैं। और आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 71। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है ये आपको बताना है। पक्षी संबंधित, अब चंद्रमा, पक्षी, पृथ्वी, पेड़, है ना, कामदेव, शारदा यानी सरस्वती और विष्णु, कमल, मछली, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। इनको सबको याद कर डालिए। सबको मैं आपके लिए लिस्ट बना के दे दूँगी, जो महत्वपूर्ण हैं उनको याद कीजिए और मल्टीपल टाइम हम क्विज के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू इन क्वेश्चंस को इतना बेहतर कर लेंगे कि आपका जो 1-2 नंबर का आएगा वो गलत होगा नहीं। आप उसी तरीके से तैयारी कीजिए जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप क्वेश्चन को देखिए। आपने देखा कि कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, द्विज है, शकुंत है, पखेरु है, प्राणेश है। तो 4 ऑप्शन हैं। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा। उस ऑप्शन को उठाइए और उसके सारे पर्यायवाची भी याद कर लीजिए कि इसका पर्यायवाची क्या है, क्योंकि हो सकता है अगली परीक्षा में जब नेक्स्ट टाइम आपकी परीक्षा हो तो वही क्वेश्चन उठा लिया जाए, वही ऑप्शन उठा लिया जाए जो नहीं था, ठीक है, उसी से नया क्वेश्चन बना दिया जाए। तो ये तरीका होता है बेहतर। इसका करेक्ट आंसर होगा प्राणेश। प्राणेश जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि द्विज, पखेरु और शकुंत ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, राजा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा राजा का पर्याय नहीं होगा? भूप, राव, राघव या नरप। इसका आंसर बताइए। राजा का पर्यायवाची नहीं है तो भूप, राव और नरप ये तीनों ही राजा के पर्यायवाची होते हैं, जबकि राघव जो है ये राजा का पर्यायवाची नहीं है। और आपसे यही पूछा है तो यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है दंती, वितुंड, चमरी, कुंभी। अब इसका आंसर बताइए, हाथी का पर्यायवाची नहीं है ये कौन सा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। तो हाथी का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन थर्ड चमरी। जो लोग थर्ड ऑप्शन के साथ में गए उनका करेक्ट है चमरी जो है ये हाथी का पर्याय नहीं है, जबकि दंती, वितुंड और कुंभी ये तीनों हाथी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और शेयर भी कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता का जो पर्याय नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है तटनी, त्रिपथगा, निम्ना या फिर तरंगिणी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सरिता के पर्यायवाची सारे याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो तटनी, निम्ना, तरंगिणी ये तीनों ही सरिता के पर्यायवाची हैं, जबकि त्रिपथगा जो है ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिए, कमल बहुत महत्वपूर्ण है, इस कमल को मत भूल जाना, चाहे सब कुछ भूल जाना। कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमल के पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। राजीव, कुवलय, जलद या अम्बुज। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अम्बुज यानी जल से पैदा होने वाला, तो कमल का पर्यायवाची है। राजीव कमल का पर्यायवाची है। कुवलय भी कमल का पर्यायवाची है। जबकि ऑप्शन जिन लोगों ने थर्ड किया है 75 के लिए ऑप्शन सी को आंसर किया है, उन सब का सही है। जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। अब देखिए, एक बार यहाँ पूछ लिया, फिर से पूछ लिया कमल का, तो कमल कितना महत्वपूर्ण है आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। यहाँ भी पूछा और यहाँ भी डबल टाइम आपसे पूछा है, तो कितना महत्वपूर्ण है आप आइडिया लगा रहे होंगे खुद से ही, ठीक है। तो आंसर करिए इसका क्या होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन है कंदर्प, अनंग, धनेश या इंदिवर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमल का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी इंदिवर। इंदिवर जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द उसे चयन कीजिए। जो अब कहने का मतलब है कि कौन सा क्रोध का पर्यायवाची नहीं है या गलत है पर्यायवाची क्रोध के लिए, वो आपको बताना है। ऑप्शन है रोष, अमर्ष, कोप या स्वस्थ। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 77 का राइट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, बी या सी क्या होगा, जल्दी से कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सत्य जो है ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रोष, अमर्ष और कोप ये तीनों ही क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जिन लोगों ने किया उनका सबका सही है। और कोप का एक विलोम भी होता है क्षमा, इसको जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्षमा का विलोम क्या है या कोप का विलोम क्या है, तो ध्यान रखिए कोप का क्षमा और क्षमा का कोप होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए मोर, और दूसरी ध्यान रखिए नहीं। तो कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है केकी, कीस, सिखी और शिखंडी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 78 क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड, जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया है उनका सबका सही है। किस जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि केकी, सिखी, शिखंडी ये तीनों मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। ऑप्शन है राधा, रुक्मणी, यशोदा, द्रौपदी। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है। तो कुछ लोग राधा कर रहे हैं, राधा करेंगे, उनका हो जाएगा गलत, और आपको करेक्ट आंसर पर जाना ऑप्शन थर्ड द्रौपदी। द्रौपदी जो है ये कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद द्रौपदी को कृष्णा के नाम से बुलाते थे, इसलिए द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द एक कृष्णा भी है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, ध्यान रखिए। अगला है, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है अश्म, वृषभ, बलिवर्द या गो। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा बैल का पर्यायवाची नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो जिन लोगों ने ए आंसर किया है उन सबका सही है। बैल का पर्यायवाची अश्म नहीं होता, जबकि वृषभ, बलिवर्द और गो जो है ये बैल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है।
ये बताना है कौन सा सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा, शोभा, सुंदरता या रमणी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सौंदर्य का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रमणी जो है ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुषमा, शोभा और सुंदरता ये तीनों ही सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को आंसर किया है उन सब का करेक्ट है, बाकी लोगों का गलत हो चुका। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है तरंगिणी, तटिनी, तरिणी और सरिता। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नदी का पर्यायवाची जो नहीं है, तरंगिणी, तटिनी, तरिणी, सरिता। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने 82 नंबर क्वेश्चन के लिए सी आंसर किया है तरिणी, उन सब का सही है। तरिणी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तरंगिणी, तटिनी और सरिता ये तीनों ही नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयन कीजिए। ऑप्शन है भवन, भुवन, निकेतन, सदन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो भवन घर का पर्यायवाची होता है, निकेतन होता है, सदन होता है, जबकि भुवन जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 83 जिन लोगों ने बी किया है आंसर उन सब का करेक्ट हुआ। भुवन जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। अगला नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। पार्थ का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या अर्जुन। तो जिन लोगों ने महाभारत को सुना है, देखा है, पढ़ा है, उनको पता होगा कि पार्थ का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो अर्जुन पार्थ का पर्यायवाची होता है, क्योंकि श्री कृष्ण भागवत में बार बार कहते हैं हे पार्थ, और हे पार्थ किसको कहते हैं, अर्जुन को हे पार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है राजीव, कुवलय, जलद या अंबुज। कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक ही परीक्षा में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए। ऑप्शन है यहाँ पर राजीव, कुवलय, जलद और अंबुज। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था एक दूसरी परीक्षा में, ठीक है, और अब ये फिर से रिपीट हुआ, सेम वही है। तो जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सेम क्वेश्चन उठा लिया यूपी पीसीएस में, एसडीआई के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में रिपीट कर दिए गए, बिल्कुल सेम डिट्टू वही। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। सरिता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तटनी, निम्ना, तरंगिणी ये तीनों ही सरिता के पर्यायवाची होते हैं, जबकि त्रिपथगा जो है ये सरिता का पर्यायवाची नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब अगर आप इनको भी कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से 100%, तो आपको एग्ज़ाम में बेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। 1-2 नंबर तो आप जो पर्यायवाची से पूछे जाएंगे वो आप छोड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन सभी तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, इस सीरीज़ को एंड तक देखिएगा। पूरा 200 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो आपके बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची तैयार होंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है मरीचि, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए। किरण का जो पर्यायवाची नहीं है, तो मरीचि किरण का पर्यायवाची होता है, रश्मि होता है, दीप्ति होता है, जबकि पुष्कर जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। जिन लोगों ने सी ऑप्शन किया है उनका सही है। अगला है, चंद्रमा को यह नहीं कहते, यानी चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कलाधर, औषधीश, शशधर या शशिधर। इसका आंसर बताइए। चंद्रमा को कहते हैं क्या, चंद्रमा को कहते हैं क्या। तो चंद्रमा को शशधर कहते हैं, ठीक है, शशधर कहते हैं, जबकि यहाँ शशिधर भी एक ऑप्शन है, ठीक है। यही आपका गलत है, यानी सही है। गलत पूछा है और आपको गलत बताना, यही गलत है और गलत है इसीलिए ये सही है, बाकी ये सही है इसलिए गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, शशिधर। अगला है,
इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अश्म, सैंधव, पोटक, अश्व, सैंधव, घोटक, तुरंग। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको पता है सैंधव, तुरंग और घोटक तीनों ही घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि अश्म जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। ऑप्शन है अंतक, मृगांक, पंचानन, सिंधुर। सिंह का पर्यायवाची 90, क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर कीजिए। सिंह का पर्यायवाची कौन सा होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन है और सिंह का पर्यायवाची इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो जिन लोगों ने 90 क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन को कमेंट किया है उन सब का सही है। अगला है 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ज़्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। मोस्टली जंगल और नहीं दो चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन है वन, अर्णव, विपिन, दावा। अब इसका आंसर कीजिए। आपने देखा कि जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें आता है कि जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, तो दावाग्नि कहते हैं। इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद में वन हमारा जंगल का पर्यायवाची होता है, ये भी सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। विपिन जो है ये भी जंगल का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और अर्णव हमारा जो है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। यूपीएनटी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन है कलित, अक्तंश, जातरूप, ताम्रस। इसका आंसर बताइए क्या होगा स्वर्ण का पर्यायवाची। तो फ्रेंड्स जातरूप जो है ये स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन थर्ड जिन लोगों ने किया है उनका सही है। आगे हम बात करें 93 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93, हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा का पर्यायवाची अनिल, अनल, अनंग, अनूप। इसका आंसर कीजिए। 93 क्वेश्चन का हवा का पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अनिल। अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है, जबकि अनल जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है, ऑप्शन है पावक, अनल, अनिल, वही। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। अब देखिए अगर आपको अग्नि के पर्यायवाची याद थे तभी आप अनल और अनिल में अंतर कर पाए। अगर आपको अग्नि के पर्यायवाची याद हैं तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दो बार ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आपको अग्नि के पर्यायवाची पता नहीं होंगे तब तक आप इसको भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि अनिल और अनल में ही आपको कन्फ्यूजन रहेगी, उसको आप दूर कैसे करेंगे। अब आपने देखा कि हवा का पर्यायवाची क्या है, अनिल है, तो ये अग्नि का तो नहीं होगा, ये तो श्योर है। तो अनिल जो है यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनिल ही नहीं होगा, ये हवा का पर्यायवाची है। इसके अलावा पावक, अनल और वही जो हैं ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला है शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक चंद्रमा होगा, शिशु होगा, खरगोश होगा, मृग होगा। इसका आंसर कीजिए। शशक का पर्यायवाची शब्द, तो शशक का पर्यायवाची होता है खरगोश। तो खरगोश को शशक भी कहते हैं। ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है 95 के लिए। 95 क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड किया है, सी किया है, उनका करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यानी भंवरे का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है चंचरीक, द्विरेफ, सिलीमुख या द्विरद। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो सिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची होता है, चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची होता है, द्विरेफ भी भ्रमर का पर्यायवाची होता है, जबकि द्विरद जो है ऑप्शन डी द्विरद, ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता। यही हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शंस आपके सामने
आते जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते जा रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं ऑप्शंस जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए प्रत्येक ऑप्शन का, चारों ऑप्शन का। ये नहीं कि एक ऑप्शन हमारा आंसर है बाकी के 3 ऑप्शन को हम छोड़ दें, नहीं, उनको भी आपको देखना, उनके भी पर्यायवाची आपको याद करने हैं। फिर आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट होगी। आप 10 घंटे पढ़कर भी 12 और 14 घंटे पढ़ने वाले को मात दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्री प्लानिंग। आप देखते हैं जब हम शिक्षण कराते हैं, शिक्षण कार्य कराते हैं, आप टीचर बनेंगे, आप शिक्षण कराने जाएंगे, तो उससे पहले आपको प्री प्लानिंग करनी होगी, प्रस्तावना कौशल बनाना होगा। उसी तरीके से आप प्लानिंग करके अगर तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी। क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ आप देख रहे हैं सब ऑप्शन, प्रसून जो है ये वृक्ष का नहीं होगा, किंकर भी नहीं होगा, हेम भी नहीं होगा, जबकि पादप जो है ये वृक्ष का, पौधे का पर्यायवाची है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सेकंड किया है, बी ऑप्शन को कमेंट किया है, उन सब का सही है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए कमल कितना महत्वपूर्ण है, बार बार कमल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा है। ऑप्शन है तामरस, सोमरस, रसाल, अम्बु। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तामरस। तामरस जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया है 98 के लिए, उनका सही है। अगला है, आग का पर्यायवाची है। आग, अग्नि का पर्यायवाची बताना है। पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्र। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आग के पर्यायवाची के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन सेकंड किया है 99 क्वेश्चन के लिए, जो ऑप्शन सेकंड के साथ गए वैश्वानर, उन सब का सही है। वैश्वानर आग का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है। चांदनी होगा, पक्षी होगा, मनमथ होगा या करवाल होगा। इसका आंसर कीजिए। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची होगा तो चांदनी, मनमथ और पक्षी, ये तीनों ही चंद्रहास के पर्यायवाची नहीं हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, करवाल। करवाल जो है ये चंद्रहास का पर्यायवाची होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इससे पहली वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए पर्यायवाची शब्द से। अभी हमारे पास 100+ क्वेश्चन और हैं, तो इस सीरीज़ में हम उन 100+ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास में 200+ ऐसे पर्यायवाची हो जाएं जो एग्ज़ाम में आने वाले पर्यायवाची शब्दों में आपकी हेल्प करें या आपका सीधा आंसर टिक करने में मदद करें। ठीक है, तो हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन उठकर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये सारी सीरीज़ देखिएगा कंप्लीट, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नए फ्रेंड्स, नए दोस्त आपके जितने भी हैं, आपके जो भी ग्रुप्स हैं, उन सबको इन्फॉर्म कीजिए, सब में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग चैनल से जुड़ सकें। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।